अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, तफसीली अहकाम हम बता रहे हैं, तहारत के, नमाज के, गुस्ल के, मैयत के, ख़वातीन के तफसीली अहकाम बताए हैं हमने। अब हम जिस बहस में हैं, जिन मसाइल को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है निकाह और तलाक़। निकाह के अहकाम हमने तफसीली बताए, मुबाशरत के आदाब बताए, बाकी तमाम चीज़ें। तलाक़ के अहकाम हमने बताए, तलाक़ की क्या शराइत हैं। तलाक़ की ही बहस में हम इंशाअल्लाह मज़ीद गुफ्तगू करेंगे कि तलाक़ की कितनी किस्में हैं। गुज़श्ता वीडियो में हमने बताया कि इद्दत क्या है, कितनी इद्दत है, तलाक़ की कितनी इद्दत है, अगर शौहर फौत हो जाता है, मुता ख़त्म किया, कितनी इद्दत है। आज हम जिक्र करेंगे कि किन ख़वातीन पर इद्दत वाजिब नहीं है। इद्दत का माना यह है कि उस पीरियड में, जो हमने ख़ास एक पीरियड बताया गुज़श्ता वीडियो में, उस पीरियड में ख़ातून तलाक़ की अगर इद्दत है या मुता की, तो उस पीरियड में वो कोई और निकाह नहीं कर सकती। और वफ़ात की इद्दत जो है 4 महीने 10 दिन, उसमें वो निकाह भी नहीं कर सकती और उसके ऊपर कुछ और भी पाबंदियाँ हैं। ये हम जिक्र कर चुके हैं। आज हम बताएंगे कि किस खातून पर इद्दत नहीं है। जिन ख़वातीन के साथ मुबाशरत नहीं हुई, वो ख़वातीन जिनकी शादी हुई, निकाह हुआ लेकिन मुबाशरत नहीं हुई, यानी खुदा न खास्ता निकाह हुआ, रुखसती नहीं हुई, कुछ अरसा के बाद तलाक़ हो गई, या मसलन के निकाह हुआ, रुखसती भी हुई, कुछ ऐसा मसला बना के मियाँ बीवी आपस में करीब नहीं आ सके, मुबाशरत नहीं हुई, तो उस सूरत में फिर अगर वो अलहदा हो गए हैं, तलाक़ हो गई है, तो उस सूरत में फिर उस खातून की इद्दत नहीं है। वफ़ात का अलहदा हुक्म है, लेकिन यहाँ तलाक़ की हम बात करें। तलाक़ अगर निकाह हुआ है, मुबाशरत नहीं हुई, निकाह के बाद मुबाशरत नहीं हुई और तलाक़ हो गई है, तो उस सूरत में ख़ातून पर इद्दत नहीं है। इद्दत उस सूरत में होगी तलाक़ याफ्ता की, अगर मुबाशरत हो, मियाँ बीवी का रिश्ता कायम हो, जो इज़्दवाजी ताल्लुक़ है, जो फ़िज़िकल रिलेशन है, वो कायम होगा, उसके बाद इद्दत होगी। मुबाशरत से क्या मुराद है? ये सवाल उठ सकता है कि मुबाशरत की किस सूरत में यानी मुबाशरत हुई हो। मुबाशरत से मुराद ये है कि मियाँ बीवी आपस में, ये मसाइल बताना बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से हम आसानी से हर बंदे तक मसाइल पहुँचा सकते हैं। इंसान पूछने में शर्म महसूस करता है, तो ये मसाइल घर घर तक पहुँचेंगे तो इंशाअल्लाह हर इंसान की ज़िंदगी इस्लामी तरीके से गुजरेगी। मुबाशरत का माने ये है कि बीवी की शर्मगाह में, चाहे वो आगे की तरफ से हो या पीछे की तरफ से, पीछे की तरफ से हमने वजाहत किया मकरूह शदीद है, इज्तिनाब करना चाहिए। अगर हो गई है दोनों तरफ से, किसी भी तरफ से, अगर हशफ़ा यानी मिकदार रास यानी सर की मिकदार आला तनासुल की दाखिल हो गई है, चाहे मनी खारिज हुई है, नज़ूल हुआ है मनी का, नहीं हुआ, अगर दखूल हो गया है दोनों तरफ में से किसी तरफ में भी, तो इस सूरत में मुबाशरत सादिक आ जाएगी। यह हमने जनाबत के अहकाम में भी बताया कि फ़कत दखूल हो जाए हशफ़े का यानी मिकदार रास का, सर जो कहते हैं आला तनासुल का, उस सूरत में गुस्ल वाजिब हो जाता है, चाहे मनी खारिज हो या ना हो। तो यहाँ भी वही बात है, मुबाशरत से मुराद है कि दखूल हो जाए, उस सूरत में मुबाशरत सादिक आ जाएगी। उसके बाद तलाक़ होती है तो उसकी इद्दत करना ज़रूरी है। सगीरा की इद्दत नहीं है, वो खातून जिसके साथ मुबाशरत नहीं हुई, निकाह के बाद तलाक़ हो गई है। वो बच्ची जिसका निकाह हुआ है, दादा या वालिद ने निकाह कर दिया है, हो सकता है शरन निकाह बच्ची का, अगर निकाह हुआ है और बच्ची के साथ उसने भूल के, उसके शौहर ने या जानबूझ के गुनाह किया है, बच्ची के साथ मुबाशरत जायज़ नहीं है, चाहे वो आपके निकाह में भी है, गुनाह किया है या भूल के हो गया, फिर भी उस सूरत में उस पर इद्दत नहीं है, बच्ची पर इद्दत नहीं है। अगर उसके साथ निकाह हुआ है, निकाह के बाद अगर भूल के या खुदा न खास्ता उसके साथ कुछ ऐसा कर भी दिया शौहर ने, तो उस पर इद्दत वाजिब नहीं है। कवानीन मुख्तलिफ मुल्कों के हैं, अक्सर मुल्कों के बच्ची के साथ निकाह नहीं हो सकता या मसलन के जायज़ नहीं है, ये शरई तौर पे जायज़ है, लेकिन कवानीन बन गए तो उनका अलहदा से एक निज़ाम है और हर मुल्क के बाशिंदों को उसके मुल्क के कवानीन के मुताबिक चलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बच्ची का निकाह करवाया जाए, एहतियात कर लें और उस मुल्क के कवानीन को ना तोड़ें ताकि आपके लिए कोई मुशक्क़त ना हो। यासा वो खातून जो सन यास तक यानी मायूसी, मतलब यह है कि अब वो पीरियड्स नहीं देखती, 50 साल के बाद खातून यासा हो जाती है। अगर वो यासा थी और उसके शौहर ने उसे तलाक़ दे दी या उसने मुता किया और उसके मुते का पीरियड ख़त्म हो गया, शर्त हुई है मुबाशरत हुई थी, तो उस सूरत में भी यासा पर चाहे मुबाशरत हुई है या नहीं है, दोनों सूरतों में उस पर इद्दत वाजिब नहीं है। वो फ़ौरन शौहर की तलाक़ के बाद फ़ौरन दूसरी शादी कर सकती है।
50 साल उम्र है खातून की, उसके बाद वो यासा हो जाती है। ये अहकाम इद्दत तलाक में है, ये अहकाम जो हैं वो तलाक की इद्दत में है, यानी तलाक हुई है या मुद्दा के पीरियड ख़त्म हुआ है तो उस सूरत में ये अहकाम लागू होंगे, यानी इद्दत नहीं होगी इन सूरतों में। लेकिन अगर शौहर फौत हो जाता है, चाहे बच्ची थी, चाहे यासा थी, चाहे कोई खातून थी, मुबाशरत हुई है या नहीं हुई, शौहर की वफ़ात के बाद उस पर इद्दत गुजारना ज़रूरी है और वो पाबंदियाँ भी उस पर लागू होंगी जो हम साबिक़ा वीडियो में ज़िक्र कर चुके हैं। मोमिनीन से फिर एक दफ़ा गुजारिश करूँगा, जो सवाल आपने भेजना है यूट्यूब पे कमेंट करें, हम जवाब देंगे। अगर वो सवाल आपका ऐसा है यूट्यूब पे आप नहीं कर सकते, व्हाट्सएप पे लिख के भेजें। आपसे यही गुजारिश है, आपसे फ़कत यही ताउन चाहते हैं ताकि हम सही मायने में आपकी खिदमत कर सकें। एक ही नंबर है व्हाट्सएप का और उस पर सवालात की अगर भरमार हो जाएगी, वॉइस मैसेज कॉल आना शुरू हो जाएंगे तो फिर हम सही तरीके से खिदमत नहीं कर सकेंगे। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, दुआओं में याद